अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 549वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, बहुत सारे लोगों के सवालात उमूमन रोज़ी में बरकत, कारोबार में बरकत, इसी के ताल्लुक़ से होते हैं। लेकिन जो लोग सवालात करते हैं कि मैं क़र्ज़ों में घिर चुका हूँ, हालात का शिकार हूँ, कारोबार सही से नहीं चल रहा है, इन मसाइल का हल क्या है, तो मैं ये समझता हूँ उन लोगों ने सबसे पहले तो बजाय कोई अमल पूछने के, बजाय किसी आमिल के पास जाके तावीज़ मांगने के, बजाय बाबा लोगों के चक्कर में पड़कर अपनी सेहत, अपना पैसा, अपना वक्त बर्बाद करने के, सबसे पहले उन्होंने ये गौर व फिक्र करना चाहिए कि मेरा जो तिजारत करने का तरीक़ा है, मैंने जिस तरीक़े से बिज़नेस को शुरू किया हुआ हूँ, या मैंने लोगों से जो कर्ज़ लिया या मैंने किसी को कर्ज़ दिया, मेरा ये अपना तरीक़े कार शरीअत इस्लामिया के रोशनी में सही है या नहीं है, इसमें अल्लाह का हुक्म कितना है, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कितना है। मैं समझता हूँ उसको 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे लोग गलत तरीक़े से तिजारत करके, गलत तरीक़े से कर्ज़े देकर, गलत तरीक़े से कर्ज़े लेकर वो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि दुआ के ज़रिए से मेरा मसला हल हो जाएगा, या फलाने साहब ने फलाना वजीफ़ा बताया हुआ है। तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे रेगिस्तान के अंदर एक कश्ती बनाना और ये उम्मीद रखना कि मैं रेत के अंदर जो है उस कश्ती को चलाऊँगा। सेम ऐसी ही मिसाल है। क्यों? इसलिए कि मेरे भाई, कुरान पाक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस जो हमारे सामने हैं, वो इसीलिए है ताकि उनकी रोशनी में सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक और माँ के पेट से लेके कब्र में जाने तक की हमारी ज़िंदगी, चाहे किसी भी मुआमलात और लाइन की हो, हम उसके रोशनी में गुजारे तो ना खसारा होगा ना घाटा होगा। ये वजीफ़े, ये दुआएं, ये काहे के लिए है? ये अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत को हासिल करने के लिए है कि कुरान और हदीस की रोशनी में आपने सही ढंग से एक तिजारत शुरू कर ली, एक कारोबार शुरू किया, सही ढंग से ज़रूरत थी आपको अशद, तब आपने वो कर्ज़ ले लिया। अब उसके अदायगी के लिए आप वजीफ़ा पढ़ रहे हो या उसके अदायगी के लिए आप दुआएं मांग रहे हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत आपके साथ में शामिल हाल होंगी। गलत तरीक़े से तिजारत करके, गलत तरीक़े से बिज़नेस करके, गलत तरीक़े से व्यवहार करके, गलत तरीक़े से कर्ज़े ले और देकर, और अगर कोई ये एक्सपेक्टेशन रखता होगा कि मैं अपनी रविश तो नहीं बदलूँगा लेकिन वजीफ़े पढ़ता रहूँगा और दुआएं करता रहूँगा, तो मैं समझता हूँ जैसी मैंने मिसाल दिया बस वैसा ही इसका हाल होने वाला है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। लोग वजीफ़े पूछते हैं और दुआएं करने लगाते हैं और काम कैसे करते हैं। दुकान आपने डाल दी, अब दुकान डालने के बाद में आपका काम है, आप अपनी दुकान को पूरा वक्त दो, पूरा टाइम दो। लेकिन आज हमारे मुसलमान कौम का हाल ये हो चुका है, वक्त जो है एक जगह बैठकर हम कारोबार करने को तैयार नहीं। आज अक्सर मैंने देखा हूँ मुसलमानों का एक मिजाज बना हुआ है, उनको कोई ना कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का रास्ता चाहिए जहाँ मैं पैसे लगा दूँ
और उसके बाद घर बैठे बैठे मुझे इनकम होती रहे, आमदनी होती रहे, मेहनत करना नहीं चाहता। आज का हमारा मियाँ भाई ये मेहनत करना नहीं चाहता, मैं आपको बताता हूँ खुले अल्फाज में। उसके कंपैरिजन में आप देखो दूसरी कौमों को। दूसरी कौमें आपको सुबह में 5 बजे से 4 बजे से उठकर अपनी दुकान के सामने खराटा मारी हुई, साफ़ सफाई करके दुकान में बैठी हुई मिलेंगी फजर से पहले। मियाँ भाई पहले तो फजर को उठने ही तैयार नहीं है, ये उठ रहे हैं 11 बजे 12 बजे, क्योंकि हज़रत रात में 3 बजे तक मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बिज़ी थे, मसरूफ़ थे, मशगूल थे। अब ये गलत तरीक़ा है इसका, इसकी रविश ही सही नहीं है। 11 बजे 12 बजे आप दुकान पे जाएंगे, दुकान खोलेंगे, और बाज़ जगह अक्सर तो मैंने देखा हूँ नौकर लोग दुकानें खोलते हैं और सेठ को चूना लगाते रहते हैं। सेठ जा रहे हैं दूल्हे के जैसा सज धज के ज़ोहर की अज़ान के वक्त में, नमाज के वक्त में दुकान के ऊपर। अब दुकान पर भी बहुत सारे लोग जो पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद में एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं दुकान के ऊपर कि भाई दुकान पे आप आए हैं तो 12 घंटे 14 घंटे जितने भी देर की आपकी दुकान है आप अपनी दुकान को संभालें। टाइम पास करने का शौक़, अब वो टाइम पास के चक्कर में बाज़ लोगों को गलत आदतें जैसे जुआ है, सट्टा है, या बाज़ लोगों को जो है नशे की आदतें। मुसलमानों में ये बीमारियां आम हो चुकी है, अय्याश कौम बन चुकी है हमारी, और अय्याशी के कैसे कैसे तरीक़े निकले मैं वो भी बताता हूँ। फिर आपको दुआ चाहिए, वजीफ़ा चाहिए। दुकान में अभी 500 रुपये नहीं आए तो दुकान के करीब में ही कहीं पत्ते खेलने का अड्डा होगा, जनाब वो पैसे लेके चले गए वहाँ पे, बेटे को, छोटे बेटे को बिठा दिए या नौकर को बिठा दिए, ठहर मैं आ रहा बोले उधर से, सट्टे खेलने चले गए। मटके के नंबर लेने की आदत आज के मुसलमान को, और फिर इसको ऊपर से वजीफ़ा चाहिए। फिर मियाँ भाई हमारा लॉटरी के टिकट, पहले ज़माने में मटका निकलता था दूसरे दिन, अब 15-15 मिनट वाले मटके हो गए ऑनलाइन, आधे घंटे में नंबर आ जाता, घंटे भर वाला आ जाता। तो बाज़ मुसलमानों के इलाक़ों में मैंने खुद मेरी आँखों से देखा हूँ, वो ऑनलाइन लॉटरी और ऑनलाइन सट्टे की जो दुकानें हैं वो इतनी है कि वो इलाके में किराना दुकानें उतनी नहीं, वो इलाके में पान की दुकानें उतनी नहीं, वो इलाके में चाय की दुकानें उतनी नहीं है। उन सब से ज़्यादा ऑनलाइन लॉटरी की दुकानें हैं, लाइन से दोनों साइड से दुकानें ही दुकानें। और हमारे मियाँ भाई माशाअल्लाह खांदे पे रुमाल डाल के खड़े हुए हैं अंदर। किसको 15 मिनट वाले सट्टे का शौक़, तो किसको आधे घंटे वाले, किसी को 1 घंटे वाले, किसी को दिन भर वाले का लगे हुए हैं उसके अंदर। और फिर उसके बाद आप पहुंच गए मगरिब में इमाम साहब के पास, वजीफ़ा बताओ, मैं हालात का शिकार हूं। अब ये रविश रहेंगी मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मुझे आप बताइए ये वजीफ़े किसके लिए हैं, दुआएं किसके लिए हैं? एक आदमी किताब व सुन्नत के मुताबिक तिजारत कर रहा है, हलाल कमाई, बेचारा बैठा हुआ है, अब कारोबार नहीं चल रहा, अब उसका काम है वो दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला से। वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़े इन्नल्लाह हुवा अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह अब अल्लाह की मदद व नुसरत उसके लिए आएगी। जैसे बहुत सारी मिसालें हैं। एक नौजवान मेरे पास आया, बोले मौलाना मैं फ़लानी जगह पे एक दुकान खोलना चाहता हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी 3 दुकानें खुल के बंद हो चुकी है, तो मुझे डर लग रहा है वहाँ मेरी दुकान चलेंगी या नहीं चलेंगी। मैंने कहा आपसे पहले जो 3 दुकानें खुल के बंद हो गई, मैं बताता हूँ ना उनका रीज़न क्या था। मैं गौर करता हूँ रास्ते से आते जाते, यहाँ पे नई दुकान खुली है, काई की है, क्या बिक रहा है, वो उतना देखे तक तो दुकान बंद हो गई, दूसरी दुकान खुल गई। मैं बोला वहाँ पे पता ये चला, पहली जो दुकान थी आपसे पहले मैं गया उसके पास, मैं बोला भाई सामान दिख रहा नहीं बराबर भरे हुआ, मुझे ये चाहिए था, ये चाहिए था। नहीं यार, बोले वो मेरे से पहले वाली दुकान वाले की दुकान चली नहीं, इसके वास्ते मैंने जो है पहले कम सामान लेके आया, पता नहीं चलती क्या नहीं चली तो चुप काहे को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके मैं फंसूँ। यानी पहले ही हपके हुआ, ये पहले ही डरा हुआ वो। मैंने उसको कहा अरे चलेंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के।
अब उसके बाद मैं गया, दूसरे दिन देख रहा हूँ छोटा बच्चा है। कहाँ गए अब्बा? अब्बा बोले वो फुलानी जो चाय की टपरी है, चाय की होटल है, वहाँ पर गए होंगे। अब मैं बोला यार बच्चे को क्या समझ रहा, ज़रा आवाज़ देंगे वहाँ तक जाके। वहाँ जाकर देखा तो वो चाय की होटल तो बराए नाम थी, उसके कोने में 4-5 जन बैठे हुए पत्ते खेल रहे और ये जनाब भी उसके अंदर लगे हुए। अब कहाँ से दुकान चलेंगी आप बोलो मुझे? तो मैंने वो नौजवान को समझाया, मैंने कहा अल्लाह की ज़ात पे यकीन, भरोसा और ये अमल, और 5 वक्त की नमाज यहाँ मेरे पीछे पढ़ने का, नज़र आना आपने मुझे हर नमाज में। तकबीर उला का एहतमाम करो और दुआ करो अल्लाह से, इन्नल्लाह हुवा अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। ये आयत हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना। मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं समझता हूँ 5 साल हो चुके हैं माशाअल्लाह। आज उसकी नौजवान की जो हालत है वो इस लेवल पे पहुँच चुकी है, वो दुकान ख़रीद सकता। वो जो किराए से उसने किया था, अल्लाह ने उसको इतना नवाज दिया। मैं जब आते जाते कभी सलाम कलाम करता हूँ इशारे से, तो 2-4 कस्टमर खड़े हुए रहते हैं वहाँ पे। क्यों दिया अल्लाह ने? इसने सही तरीक़े से उसी दुकान पर जहाँ पे 3 जन पहले फेल हो चुके थे, ये चौथा क्यों सक्सेस हुआ? अल्लाह के हुक्म, उसके नबी के तरीक़े पर किया और अब इसने वजीफ़े को इख्तियार किया तो फ़ायदा हुआ। नहीं तो अय्याश कौम 12 बजे उठ के आ रहे दुकान के ऊपर और फिर बोल रहे दुकान नहीं चल रही। अय्याशी की आदत लग गई। दोस्त आ गए, फ्रेंड्स आ गए, अरे जाओ हमारे दोस्तों के लिए जूस लेकर आओ। अरे बाबा अभी गल्ले में उतने पैसे भी नहीं आए। नहीं नहीं, नवाबों की औलाद है ना, इनको आदत ही है नवाबियत की, जूस चाहिए इनको। काय का चाहिए? लीम का चाहिए क्या बबूल का चाहिए? क्या दोनों का मिक्स करके पीते? जूस लेकर आइए। अब नौकर साहब गए हुए हैं जूस लाने के वास्ते में, बैठे हुए हैं। 100-100 रुपये का जूस आ गया, वहाँ 50-50 रुपये का जूस पिया जा रहा है। अब ऐसे क्या दुकानें चलेंगी? अय्याश, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कौमें बर्बाद कैसे होती है। धंधा नहीं हो रहा दुकान में बराबर से, और उसके बाद में मशवरा हो रहा दोस्तों में, अरे बोले यार आज तो फुलाने ढाबे पे पार्टी करने चलेंगे, अरे आज तो फुलाने रेस्टोरेंट के अंदर रात को खाना खाने के लिए जाएंगे। ओ हो माशाअल्लाह, अब ये पूरी टीम निकल गई ढाबे पे खाना खाने के वास्ते में। ये किसके शौक़ है? ये नवाबों के शौक़ है। और यही शौक़ पूरे करने के चक्कर में, बहुत खुजली शौक़ पूरे करने की, बहुत कीड़ा शौक़ पूरे करने का, ये नवाबों को, ये बादशाहों को ये खुजलियाँ थे इनको, पार्टियाँ करने के, शौक़ पूरे करने के। और वो शौक़ पूरे करने के चक्करों में नवाबियतें चली गई, हुकूमतें चली गई, शौक़ पार्टियाँ करने का। और मैंने देखा हूँ बाज़ मुसलमानों को, वो 150-150 एकड़ ज़मीनों के मालिक थे, 150-150 एकड़, पार्टियाँ करने का शौक़, दावतें, ढाबों पे खाना, रेस्टोरेंट में खाना। चलो आज कहाँ जाने का? बोले फुलाने ढाबे पे। बेचो 1 एकड़ ज़मीन, 2 एकड़ ज़मीन, 5 एकड़ ज़मीन। होते होते आज ये हाल हो गया, वो मुसलमानों के पास खुद की 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं रही। अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। दुकानें बिक गई ये चक्करों के अंदर, पार्टियाँ करने का, दावतें। और आजकल एक नया शौक़ निकला, दीनदारों को भी मैं देखता हूँ माशाअल्लाह, हमारे जो अकाबिरीन की जमात है, ऐसे उनके जैसे कपड़े पहनने वालों को भी देखता हूँ, हुक्के बारों के अंदर जाने की आदत। हुक्का बार, मुझे तो पता नहीं क्या रहता वो, खाली सुने हुआ है मैंने, हुक्का बार रहता बोलते एक, वहाँ पे कुछ 300-500 रुपये घंटा लेते वो लोग। हुक्के बारों की आदत हो गई आज के नौजवानों को। लुटाओ बाप का माल, लुटाओ बेटा। और वो बाप जो है बेचारे, आज के ज़माने में मैं देखता हूँ बहुत सारे बापों को जिन्होंने अपनी चमड़ी घस घस के अपने बेटों को स्टेबल किया था, वो खून के आंसू रोते रहते देख देख के। वो बोलते साला मैंने 5-5 रुपये, 10-10 रुपये जमा करके बच्चों के वास्ते प्रॉपर्टी बनाया था, और ये दलिंदर मेरे प्रॉपर्टी को ऐसी अंगार लगा रही। तो मोहतरम बुजुर्गों, पहले अपनी रविश सही करो, रविश। ये फजूल खर्चियाँ, औरत ने बोल दी बर्थडे मनाने का है, कि हज़रत ने बोले ठीक है,
दुकान में धंधे नहीं चल रहे और घर में बर्थडे मनाया जा रहा है। यानी जितनी आमदनी नहीं है उससे ज़्यादा हमारे अखराजात और हमारे ख़र्चे हो चुके हैं। औरत ने बोली आज घूमने को जाने का है। निकल गए हज़रत अपनी हिलाते हुए, दुम हिलाते हुए उसके पीछे पीछे। जिधर बोले उधर अय्याशी, पैसा खर्चा हो रहा है पार्टियों में, रेस्टोरेंट में। तो मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं यही कहूँगा, हमारे से वजीफ़ा पूछने से पहले पहले आप देखो ये कैटेगरीज़ में से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। और अगर नहीं आते होंगे, अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े पर आप चल रहे हैं, तो वही इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन का विर्द आप इख्तियार करें और फजूल ख़र्ची से बचे। ये फ्रेंड सर्कल, ये दोस्तियाँ, ये मैत्री, ये कुछ काम की नहीं है, रिका में धंधे है ये। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।